की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर ली उच्च स्तरीय बैठक। कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश। बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद का बताए कारण। राज्यपाल गुरमीत सिंह का अल्मोड़ा दौरा। डीएम और एसपी ने किया स्वागत। कारकेटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना की। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना। प्रदेश के कई इलाकों में की जा रही अघोषित विद्युत कटौती। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। पेयजल की व्यवस्था हुई ठप। लोगों ने कार्यालय पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। देहरादून के रायपुर इलाके में गोलीकांड मामला। स्थानीय और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। और चंपावत में बारिश ने मचाई तबाही। खेत और घरों को पहुंचा भारी नुकसान। मैदानी और पर्वतीय इलाकों में मौसम सुहाना। आज भी 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अभिनंदन समारोह में भागीदारी की। इससे पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता को 400 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार को इस चुनाव में बहुमत जुटाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ा। इस बार देश में विपक्ष मजबूत हुआ है और भ्रष्टाचार, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बुलंद करेगी। हमें भरोसा है कि लोग इस समय उत्तराखंड में लोकतंत्र को शक्ति देने के लिए कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। लोकतंत्र की गाड़ी दो पहियों पर चलती है। आपने एक ही पहिए में हवा भरे जा रहे, दूसरे पहिए में हवा ही नहीं भरे जा रहे। आपके सवाल कौन उठाएगा? बेरोजगारी का सवाल कौन उठाएगा? महंगाई का सवाल कौन उठाएगा? जो विकास नहीं हो रहा है, अब गांव के अंदर रास्ते खुदे पड़े हैं, कोई ठीक ही नहीं कर रहा। ये बरसात गाँवों की बड़ी कठिन होने जा रही है। बिजली की कटौती से, अघोषित कटौती से सारा राज्य त्रस्त है। पेयजल का संकट है। जंगलों को आग के हवाले कर दिया गया है, गाँवों को गुलदार के हवाले कर दिया गया है। ये बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। 4 धाम यात्रा ठीक से मैनेज नहीं हो रही है। आखिर जब आप विपक्ष की आवाज़ को कुछ ताकत देंगे तभी तो विपक्ष। डोईवाला तहसील प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के नाम पर अधिवक्ताओं के नवनिर्मित चैम्बर्स को तोड़े जाने के विरोध में परवादून बार एसोसिएशन डोईवाला के अधिवक्ता गणों ने डोईवाला परिसर में धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है तहसील प्रशासन द्वारा बार को 401 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी, जो कि अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिवक्ताओं द्वारा और भूमि आवंटित किए जाने के लिए डोईवाला उप जिला अधिकारी, मुख्य सचिव देहरादून और मुख्यमंत्री उत्तराखंड को प्रार्थना पत्र भेजा गया था, जिस पर कार्यवाही लंबित है। लेकिन तहसील प्रशासन डोईवाला द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों की अनदेखी करके बिना किसी पूर्व सूचना के गरीब युवा अधिवक्ताओं, टाइपिस्ट और स्टाम्प वेंडर के अपने धन से निर्मित चैम्बर को ध्वस्त किया गया। कल तहसील प्रशासन एक अन्य कुछ अधिवक्ताओं चैम्बर तूफान में उठकर सड़क पर आ गए। उसी की आड़ में परवादून बार एसोसिएशन के चैम्बर बने थे, जो यहाँ पे बहुत ही नए गरीब अधिवक्ताओं ने, टाइपिस्ट ने, क्लर्क ने, सब ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी पूंजी से जो चैम्बर निर्माण किया था, उसको प्रशासन ने बिना किसी सूचना के ध्वस्त कर दिया। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने और न्यायालय का अनिश्चितकालीन बहिष्कार था। ये तहसील प्रशासन ने जो है ये जानबूझ के जो है मतलब तूफान का बहाना लगा के जो है घेर दिया है। इससे जो है जितने भी हमारे लोकल अधिवक्ता हैं वाले के तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें क्षति पहुँची है। बड़ी परेशानी के साथ जो है ये 3 शेड का हमने निर्माण किया था और सभी से जो है 3 शेड के लिए जो है आग्रह किया था। और यहाँ तक कि हमने जो है जो ये एसडीएम और हमारे तहसीलदार साहब इनसे भी हमारी बातचीत हुई। हम मौजूद है डोईवाला तहसील परिसर के जो भीतर है,
और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम अधिवक्ता जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अधिवक्ता जो होता है, एक अधिवक्ता गरीब मुजलूम जो लोग होते हैं उन्हें न्याय दिलाने वाला कहा जाता है। न्यायिक प्रक्रिया और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता को माना जाता है। पर प्रदेश का दुर्भाग्य कहिए कि आज अधिवक्ता जो है वो स्वयं न्याय की गुहार लगा करके डोईवाला एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बताते चलें कि बीती रात जो आंधी आई है उसमें अधिवक्ताओं के कुछ चैम्बर जो है 3 सेट चैम्बरों के वो हवा में टूट गए थे। पर इनका आरोप है कि प्रशासन ने अतिक्रमण का बहाना करके जो और 3 सेट थे उन्हें तोड़ा है। अब अधिवक्ता यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और एसडीएम से मांग कर रहे हैं कि जो पूर्व में 3 सेट थे उन्हें बनाने की अनुमति दी जाए। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सक्रियता से तैयारी में जुट गया है। इसके लिए पीजी कॉलेज गोपेश्वर में ईवीएम स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल बनाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने संबंधित अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र में सुरक्षा, विद्युत, पेयजल, शौचालय, वेटिंग एरिया सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को लंबे समय से चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। खबर रुड़की से है, जहां करतार सिंह भड़ाना ने रोड शो निकाला। आपको बता दें, रोड शो नारसन से मंगलौर तक निकाला गया। रोड शो में प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना सहित भाजपा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक, स्वामी यतीश्वरानंद सहित कई नेता शामिल रहे। रोड शो के दौरान हेलीकॉप्टर से रैली पर पुष्प वर्षा की गई। लोहाघाट महाविद्यालय प्रांगण में भारी व्यापारियों के द्वारा व्यापारिक मेला लगाने का स्थानीय व्यापारियों के द्वारा जोरदार विरोध किया गया। गुरुवार को व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय के नेतृत्व में व्यापारियों ने व्यापारिक मेले का जोरदार विरोध करते हुए स्थानीय प्रशासन के खिलाफ वीर कालू सिंह चौराहे पर जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध किया। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय और व्यापारियों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन की शय पर भारी व्यापारियों को महाविद्यालय प्रांगण में व्यापारिक मेला लगाने की अनुमति दी, जिसका पूरे लोहाघाट क्षेत्र के व्यापारी विरोध करते हैं। प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने चंपावत में डीएम नवनीत पांडे से मुलाकात की और मेला न लगाने का अनुरोध किया। विरोध किया है क्योंकि हमारा व्यापारी जो है कोरोना काल से लेकर अभी तक बहुत पीड़ित है और बैंक का कर्जा देना हमको मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन ने एक तरफ से व्यापार चौपट कर रखा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा बाहरी व्यक्तियों का मेला लगाकर हमारे व्यापार के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हमें आज अपनी दुकानों को छोड़ करके यहाँ आना पड़ रहा है। अभी के समय में बेरोजगारी चरम पर है। कुछ नवयुवक जो हैं अपना स्वरोजगार कर अपनी जीवन जीना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस प्रकार के मेले लगाकर उनके व्यापार को चौपट किया जा रहा है। इसलिए हम सब में आक्रोश है। अगर प्रशासन जबरदस्ती यहाँ पर वो लगाता है तो हम इसको चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को करेंगे और किसी प्रकार से इस प्रदर्शनी को नहीं लगने देंगे। तो मुख्य कारण है यहाँ से व्यापार भारी व्यापारी लोग गाड़ी नहीं है, बताओ, नहीं तो गाड़ी की व्यवस्था खादी की प्रदर्शनी के नाम पर यहाँ पर मेला लगाते हैं और दिल्ली और बॉम्बे और फैक्ट्रियों का माल यहाँ पर बेचते हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन को भारी आक्रोश जमा है। क्योंकि हम लोग 10 तरह का टैक्स देते हैं, 10 तरह की समस्या हम लोगों के साथ है। बड़ी मुश्किल से अब कोरोना के बाद हमारा व्यापार पटरी में आया है। इन बिहारी व्यापारियों को लाकर चंद लोग जो पैसे में बिकते हैं उनसे पैसा लेकर यहाँ पर व्यापार की अनुमति दी जाती है और जिसे लोहाघाट का व्यापार संघ पूर्ण रूप से उसका विरोध करता है। हमारे साथ हमारी ग्रामीण जनता और स्थानीय खेल प्रेमी जो हमारे साथ हैं और हम इनका जबरदस्त विरोध करते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है, जहां एक और तीर्थयात्री उत्तराखंड में 4 धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं बढ़ती गर्मी की वजह से पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में तीर्थयात्री और पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लगातार उत्तराखंड में हादसों की खबर सामने आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ है। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने से उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के पर्यटक भी उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिस कारण उत्तराखंड के सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक है और ऐसे में सड़क हादसों की खबरें भी सामने आ रही है। कई घंटे तक जाम में फंसने के बाद पर्यटक और यात्री मैदान और शहर वाली स्पीड से पहाड़ों पर गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं।
ओवर स्पीडिंग सड़क हादसों का मुख्य कारण बन रहा है। इसके अलावा टैक्सी बसों के ओवरलोडिंग के साथ ही ड्राइवर को नींद की झपकी भी सड़क हादसे की मुख्य वजह बन रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में हुए सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। यात्रा मार्ग के जिलों के साथ ही अन्य जिलों के आरटीओ सहित सभी परिवहन अधिकारियों को वाहनों की नियमित जांच करने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं फिटनेस के लिहाज से ओवर स्पीडिंग ओवरलोड करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वहीं आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल का कहना है कि ड्राइवर के लाइसेंस और गाड़ी के डॉक्यूमेंट को लगातार परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा चेक किया जा रहा है। बात से ही एक इंस्ट्रक्शन था कि बाहर के जो भी आता है उनके लाइसेंस इत्यादि चेक कर लिया जाए, परिवहन विभाग के द्वारा चेक किया जा रहा है। यदि उनके जो है उसमें जो डीएल में हिल ड्राइविंग इत्यादि अनुभव का है तभी उसको परमिट किया जा रहा है। लॉन्ग दूरी के जो यात्री है या जो बसें हैं उसमें 2 ड्राइवर रखने का प्राविधान है, तो उसको भी चेक किया जा रहा है परिवहन विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी काउंटर चेक किया जा रहा है। साथ ही रात में चलने से बिल्कुल मनाही है। 10 बजे के बाद जो है जितने भी पैसेंजर वाहन हैं, यात्री बस है, टैक्सियां हैं, वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा उत्तराखंड की 2 परिवहन संभागों देहरादून और पौड़ी संभाग से होकर गुजरती है और यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार देहरादून संभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन लगातार हो रहे सड़क हादसे चिंता का विषय है। सरकार यात्रा मार्गों पर कमियों को लगातार दूर करने में जुटी है, लेकिन ड्राइवर को खुद का और सवारी दोनों का भी ध्यान रखना होगा। देहरादून संभाग के आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यात्रा से पहले ही सर्वे कर लिया जाता है और उस स्पॉट का चिन्हीकरण कर संबंधित विभाग को सर्वे रिपोर्ट सौंप दी जाती है, जिसके बाद सुधारीकरण किया जाता है। और पिछले दिनों हुई दुर्घटनाओं को परिवहन विभाग ने बड़ी गंभीरता से लिया है, जिसके पूर्ण रूप से विवेचना की गई है, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई है। जो हमारे जो चारधाम यात्रा होती है वो 2 संभागों में के क्षेत्रों में होती है, जैसे देहरादून संभाग और पौड़ी संभाग। यात्रा शुरू होने से पहले हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस रहता है वो ये रहता है कि किसी भी हिसाब से दुर्घटना ना हो, जिसके लिए हम पहले ही सारी रोडों का सर्वे करते हैं। जो वल्नरेबल स्पॉट्स होते हैं उसमें जो कमियां होती हैं उस सर्वे की रिपोर्ट हम पीडब्ल्यूडी या अन्य विभागों को भेजते हैं, जिसके बाद कई सुधार भी किए जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं जिसको कि परिवहन विभाग ने बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया है। उसके लिए सबसे पहले तो जहां दुर्घटना हुई है उसके लिए तुरंत हमारी टीमें गई हैं। जो हमारी रोड इन्फोर्समेंट की जो लीड एजेंसी है वो भी वहां पर गई। उत्तराखंड में कई बार ड्राइवर आराम किए बिना ही लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में गाड़ी चलाते समय अक्सर नींद आने की वजह से भी सड़क दुर्घटनाएं होती है। वहीं सरकार और परिवहन विभाग लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके बावजूद सड़क हादसों पर अंकुश नहीं लग रहा, लेकिन सड़क हादसों की वजह आमजन भी है, जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और यात्रा मार्गों पर लगाए गए साइनेज को अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद हादसों का शिकार हो जाते हैं। देहरादून से कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति बाहरी राज्य से जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वो किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा। इसका उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए। और से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार, नगर विधायक मदन कौशिक,
रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, रानीपुर विधायक आदेश चौहान सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। करतार सिंह भड़ाना जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नाके पर्चा भर दिया है और पूरी पार्टी एकजुट होकर यहाँ हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अभी अभी हुए लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमको भारी विजय मिश्री मिली है। इस विधानसभा के चुनाव में भी, क्योंकि लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। डबल इंजन की सरकार तेजी से जैसे पूरे उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रही है, उसी प्रकार से मंगलौर विधानसभा की अब विकास का पहिया वहां भी तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का काकड़ी घाट पहुंचने पर जिलाधिकारी विनीत तोमर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा सहित अधिकारियों और क्षेत्र जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने कारकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने ज्ञान वृक्ष का जलाभिषेक कर काकड़ी घाट के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। रामकृष्ण मिशन अल्मोड़ा के ध्रुवेशानंद महाराज ने उन्हें इस स्थान का महत्व बताया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ आकर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और साथ ही कहा कि मुझे खुशी है कि उस वक्त जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया था उसको हमने वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित किया है। एक 1265 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई है। वहीं 1747 हेक्टेयर का जंगल जलकर प्रभावित हुआ, जिसमें वन संपदा को तो खासा नुकसान हुआ ही, इसके साथ ही कई जंगली जानवरों की भी इन घटनाओं में झुलसने की खबर सामने आई। गुरुवार सुबह लोहाघाट के खेती खान सड़क में कोली के पास स्कूटी और बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। आनन फानन में लोगों के द्वारा चारों घायलों को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टर अजीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर चंपावत जिला चिकित्सालय को रेफर कर दिया। तो 4 एक्सीडेंट होके आए हैं, उसमें से 1 की हालत तो ठीक है, बाकी 3 थोड़े नाजुक हैं, तो उनको हम आगे भेजना चाह रहे हैं। इसमें अंशु बेस्ट है, उनकी जो है थोड़ा वो बेहोशी हो रही है, तो इसलिए सीटी करा के वो स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। बाकी जो संदीप पाटनी है, उनके जो है मुंह में काफ़ी चोट आई है, तो उनको ओरल सर्जन के लिए हम रेफ़र करना चाहेंगे। और जो हमारा सौरभ है, इसको थोड़ा मुंह में ही चोट आई है और लेसरेशंस भी हैं, तो उसके लिए सर्जन रेफरेंस के लिए हम आगे भेजेंगे। हल्को और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से परेशान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विद्युत विभाग और बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान मांग की गई कि लगातार हो रही विद्युत कटौती अभिलंब बंद हो, क्योंकि विद्युत कटौती की वजह से लोगों को पेयजल की समस्याओं का भयंकर सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। सर पूरे लाल कुएं में आप देख रहे हो जिस तरह से हर आदमी परेशान हैगा। और लाइट पिछले 36 घंटे से नहीं आ रही हैगी, कुछ इलाकों में आ रही है, कुछ इलाकों में नहीं आ रही हैगी। इससे पूरा शहर परेशान है, हर वर्ग हर परेशान, हर आदमी परेशान है। व्यापारी वर्ग परेशान है, जिससे कच्चा जो सामान रखा हुआ, दूध वाले, डेयरी वाले, कच्चे सामान, होटल वाले, हर कोई परेशान हैगा। भारतीय सरकार से मांगे कुछ ना दे सके, कम से कम ये जो मूलभूत समझते हैं, जो जरूरतें हैं इंसान की, लाइट पानी बिजली, ये तो दे सके। लाल कुआं में लाइट नहीं है, लाइट होने के बाद फिर पानी नहीं मिल रहा है, कितनी परेशानी, हर आदमी परेशान हाल है। सरकार से मांगे कि कम से लाइट और पानी सुचारू रखे, कुछ दे ना दे सके, कम से कम लाइट और पानी तो समय पे दे दे।
पिछले करीब 1.5 महीने से रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार की जा रही घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती की वजह से जहां एक और भीषण गर्मी में जनता का जीना मुश्किल हो गया, तो वहीं विद्युत कटौती की वजह से नगर और ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत कार्यालय में तालाबंदी भी कर दी। संजय नेगी ने कहा कि विद्युत कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं है। साथ ही कहा, लगातार विद्युत कटौती से जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। के लगभग 1-1.5 माह से आप देख रहे हैं लगातार रामनगर क्षेत्र में, जिसे पर्यटन नगरी कहा जाता है, वहाँ पे विद्युत कटौती लगातार हो रही है। कोई विद्युत कटौती का समय नहीं है। रात के 12 बजे भी लाइट चली जा रही है, सुबह के 5 बजे लाइट चली जा रही है, दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी लाइट चली जा रही है। और लाइट ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जा रही है, लगातार 5-5, 6-6 घंटे की कटौती हो रही है। कभी कभी तो पूरा दिन हो जाता है कि लाइट नहीं आती है, और जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, रामनगर की जनता में बहुत आक्रोश था, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे विद्युत विभाग और सरकार को जगाने के लिए, जो हमारे मौन विधायक हैं, विधायक को जगाने के लिए हमने यहाँ पर आज इस दफ्तर में तालाबंदी की है। और तालाबंदी करने के बाद सरकार के खिलाफ हमने मोर्चा खोला है। यदि अब भी जो है विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होती, ठीक नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से जनता का आक्रोश फूटेगा सरकार के खिलाफ। रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन को 3 स्निफर डॉग्स मिले। मॉनसून सत्र में इन डॉग्स के जरिए कॉर्बेट पार्क की सघन बाउंड्रीज पर वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा होगी। बता दें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 3 स्निफर डॉग्स प्राप्त हुए हैं। आईटीबीपी, ट्रैफिक इंडिया, WWF और उत्तराखंड वन विभाग का ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। ये स्निफर डॉग्स आसानी से संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर सकते हैं। कॉर्बेट पार्क के सबसे संवेदनशील बाउंड्री वाली सीमा पर इन डॉग से गश्त की जाएगी। वो अभी 3 स्निफर डॉग्स प्राप्त हुए हैं। ये ट्रैफिक इंडिया और ITBP, WWF और उत्तराखंड वन विभाग का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। ये स्निफर डॉग्स जो हैं ये वन्यजीव आर्टिकल्स को ट्रैक करने में या संदिग्ध लोगों की पहचान करने में दक्ष हैं। और इनका जो प्रयोग है ये सदर्न, हमारी जो बाउंड्री है, जो दक्षिणी सीमा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो सबसे अधिक संवेदनशील बाउंड्री है, उसमें इनका प्रयोग किया जाएगा। गश्त में इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो आसपास डेरे हैं या गांव हैं, हमारे जो आबादी के क्षेत्र हैं, उनमें स्निफर डॉग्स का आइडेंटिफिकेशन में बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। हरिद्वार में बियर बाट पर कर सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाना युवक को भारी पड़ गया। ड्राई एरिया में बियर बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद हरिद्वार पुलिस ने अंकुर चौधरी के नाम पर युवक पर कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने युवक को पकड़कर पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से योग का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें अंकुर चौधरी अपनी हरकत के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहे हैं। बता दें कि अंकुर चौधरी नाम का युवक इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर पोस्ट करता है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाता है। बुधवार को उसका ड्राई क्षेत्र में बियर बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों ने वीडियो को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी, साथ ही पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की थी। चौधरी के द्वारा अभी 2 दिन पूर्व हरिद्वार कंकल क्षेत्र में एक इंस्टाग्राम अपनी आईडी से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक बियर की केन को एक स्थान पर रख के उसको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया जा रहा था। पुलिस के जब हमारे सामने मामला संज्ञान में आया था, तो पुलिस ने तत्काल इसमें एक्शन लिया था और लोगों ने भी इसमें काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि वह एरिया ड्राई क्षेत्र है और वहाँ पर इस तरीके का एक कृत्य जो है उससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई थी। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए उस यूट्यूबर को थाने में बुलाया और उसके खिलाफ 81। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।